हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो कल के लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी देखा था कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कर लें और फिर हम ऑड फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कल था इवन एंड ऑड फंक्शंस। इसको एल्जेब्रिकली हम यहाँ समझते हैं। हमारे पास क्या था, अगर कोई फंक्शन में हम f ऑफ माइनस एक्स डालते हैं और ये हमें एफ एक्स रिटर्न करके देता है तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन हो जाता है। और अगर हम f ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं तो हमें माइनस एफ एक्स मिलता है। तो ऐसे फंक्शंस हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। हमने कल ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखा था दो ग्राफ्स को, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y इज इक्वल टू मॉड x। हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस थे और इन दोनों के ग्राफ कुछ इस तरीके से थे कि हमारा जो x स्क्वायर का ग्राफ है वो कुछ ऐसा था और हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा था। अब हमें देखना था कि ये वेदर दिस इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस। तो हमने क्या किया, हमने देखा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। हमने क्या देखा, फॉर इवन फंक्शन होने के लिए हमें देखना था सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। यहाँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री दिख रही है। राइट हैंड साइड भी इतना ही हमारा ग्राफ ऐसा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा ग्राफ ऐसा ही है। तो ये पूरी y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री थी। तो हमने कहा था कि हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एन इवन फंक्शन। और हमारा y इज इक्वल टू मॉड एक्स भी हमें सिमेट्री दिखा रहा है y एक्सिस के अलोंग। तो हमने इसे भी कहा कि ये भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि एक इवन फंक्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑड फंक्शंस की तरफ कि ऑड फंक्शंस होते क्या हैं। अब है इसके बाद हमारे पास ऑड फंक्शंस, तो हम उसे देख लेते हैं। हम अभी स्टैंडर्ड ग्राफ्स के थ्रू ही सीख रहे हैं कि हमारे इवन और ऑड फंक्शंस को हम ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू कैसे बताएं। लेकिन हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर हमें उसका ग्राफ पता चल गया तो हम किसी भी टाइप के फंक्शन को बता सकते हैं इजीली कि वेदर दैट फंक्शन इज इवन और ऑड। तो हम कंसिडर करते हैं एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमारे पास ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसका ग्राफ भी आप लोग याद कर लो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है हमारे पास। हमने अब तक इसमें क्या देखा कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास सिमेट्री अबाउट y एक्सिस थी। तो हमने कहा था कि वो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। हम यहाँ लिख देते हैं, अगर हमारे पास सिमेट्री आ जाए किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे फंक्शंस हमारे कहाँ चले जाते हैं, इवन फंक्शंस के अंदर। ऑड फंक्शंस में हमारे पास क्या होता है, सिमेट्री अबाउट opposite quadrant that is origin। ऑड फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या होता है, सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब ओरिजिन के अलोंग हमारी अगर सिमेट्री दिखती है तो ऐसे फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस। आप देखो, अगर आपको ग्राफ के थ्रू बताना है
कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, तो अगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग कभी भी ग्राफ के अंदर सिमेट्री दिखे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन नहीं है तो आप ऑड की तरफ बढ़ोगे। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें सिमेट्री हो अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, दैट इज ओरिजिन के अलोंग जो ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं वो हमारे ऑड फंक्शंस के अंदर जाते हैं। आपको क्या करना है, ओरिजिन पे खड़े रहना है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक ऐसे चलो कि आपको आपका ग्राफ मिल जाए। तो आप ओरिजिन पे थे, आप इधर की ओर अप्रोच किए, आपको आपका ग्राफ यहाँ मिला। ठीक, आपको इतनी ही डिस्टेंस इधर भी चलनी है, जितनी डिस्टेंस आपने इधर चली ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस आपको इधर चलनी है ओरिजिन से, सच दैट अगर आपको यहाँ पर भी चलने से अपना ग्राफ मिल जाता है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन निकल करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर थे, हमने कुछ डिस्टेंस इधर चली, तो चलते चलते हमें हमारा ग्राफ मिल गया। अब हमें इसी ओरिजिन पर खड़े होकर के अपोजिट डिस्टेंस चलना है, जितना हम इधर गए थे उतना हम इधर भी गए, तो हमारा ग्राफ हमें मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन निकल करके आ गया। इसके आप देख सकते हो ओरिजिन के अलोंग ये हमें ग्राफ सिमेट्रिकल दिख रहा है। अपोजिट क्वाड्रेंट्स में भी ये, इस क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है और इसके अपोजिट क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर भी हमें सिमेट्री दिख रही है। तो दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। कल आपने दो चीजें और पढ़ी थी फंक्शंस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था और एक सिग्नम फंक्शन पढ़ा था। तो हम उसे भी देखते हैं कि वेदर दोज फंक्शंस आर इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस। तो हमारे पास अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब इस टाइप का फंक्शन है। आपने कल ग्राफ पढ़ा था, तो हमारे पास ग्राफ अगर ये 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ये -1 -2 एंड -3 सो ऑन, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये भी -1 -2 एंड -3 सो ऑन। हमने जब देखा था कि अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0 वैल्यू आती है, और अगर हम 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, लाइक से 0.1, तो ये हमें इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करके देता है विच इज 0। अगर हम इसमें 0.9 भी पुट कर दें तो ये हमें इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करके देगा विच इज अगेन 0। इसका मतलब हमारा ग्राफ यहाँ तक पूरा डाल जाएगा, और जैसे ही हमने इसमें 1 डाला ये हमें 1 दे दिया, तो 1 पे हमारा हॉलो सर्कल और 1 पे हमारा ग्राफ जंप करके 1 पे चला जाएगा। हमारे x की वैल्यू 1 डालने पे हमें y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1, तो हमारा ग्राफ यहाँ आ गया। सिमिलरली 1.5 पर भी आपको इंटीग्रल पार्ट मिलेगा विच इज 1, 1.9 पर भी आपको इंटीग्रल पार्ट मिलेगा विच इज 1, पर जैसे ही आपने 2 डाला आपको क्या मिलेगा, 2। तो हम यहाँ तक गए, 1 हमारा मिलता जा रहा है, 1.9 डालने पर भी 1 मिला, लेकिन जैसे ही हम 2 पे गए ये ग्राफ यहाँ ब्रेक होकर के ऊपर चला गया 2 पे, एंड सो ऑन, ऐसे हमारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। सिमिलरली हमने क्या देखा कि अगर हम -0.1 डालते हैं से, तो क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर रियल नंबर है, तो हमने क्या करा था, इंटीग्रल पार्ट -1 हमारा आंसर हुआ करता था, तो हमने क्या किया, -0 -1 विच इज -1। अगर हम इधर आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर हॉलो सर्कल होगा और ये ग्राफ इधर की ओर बढ़ रहा है। हमने जैसे ही इसमें -1 डाला, तो क्योंकि -1 एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा विच इज -1। तो -1 डालने पर हमें क्या मिला, -1, तो यहाँ पर डार्क सर्कल। सिमिलरली हमारे पास अगर हम -1.3 डालते हैं से, इधर -1 और -2 के बीच के कोई भी नंबर्स डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा,
इंटीग्रल पार्ट -1, क्योंकि ये एक नेगेटिव रियल नंबर है तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा विच इज -2। तो ये हमारे पास -1.3 डालने से क्या मिला -2, तो ये हमारा 2 मिलता चला जाएगा। और -2 जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये हमें -2 रिटर्न कर देगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब हमें इस ग्राफ को देख करके बताना है कि क्या ये ग्राफ हमारे पास एक इवन फंक्शन का ग्राफ है या ऑड फंक्शन का ग्राफ है। तो हम कैसे बताएंगे? इवन के लिए हमने देखा कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होनी चाहिए। वाई एक्सिस हमारे पास ये है और इसके अलावा कोई सिमेट्री नहीं है, तो हम अपने ऑड फंक्शंस को चेक करेंगे। ऑड फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। हम देख रहे हैं कि ये अब दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट है और हमें इसमें सिमिलर ग्राफ्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ओरिजिन पे थे, हमने ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस इधर की ओर चले ताकि हमारा ग्राफ हमें मिल जाए। हमने इधर की ओर चला तो हमारा ग्राफ हमें यहाँ मिल गया। ठीक, अब हम जितनी डिस्टेंस इधर चले हैं उतनी ही डिस्टेंस अपोजिट क्वाड्रेंट में चलेंगे, सच दैट कि अगर हमारा ग्राफ मिल गया, हमने देखा कि जब हम ओरिजिन से यहाँ चले तो हमारा ग्राफ यहाँ मिला और इतनी ही डिस्टेंस हम अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में चले तो हमें फिर से हमारा ग्राफ मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन निकल करके आ गया। फिर से समझ लेते हैं। हमें ऑड फंक्शंस के लिए ओरिजिन पे खड़े रहना है, फिर हमें इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस तक चलना है ताकि हमारा ग्राफ हमें मिले, और जितनी डिस्टेंस हम इधर चले हैं उतनी ही डिस्टेंस हमें अपोजिट क्वाड्रेंट में चलना है। और अगर ऐसा चलने पर हमें हमारा ग्राफ मिल जाता है तो वो हमारा ऑड फंक्शंस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा करने पर हमें ये पता चला कि हमारा ग्राफ सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हमारा जो ये वाला फंक्शन था ये एक ऑड फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन हमने कल पढ़ा था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शंस क्या थे हमारे पास? सिग्नम फंक्शंस को हम SIG ऑफ x लिखते थे। ये हमारे पास 3 वैल्यूज रिटर्न करके देता था हमें। x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज ग्रेटर देन 0 पे 1 एंड x इज लेस देन 0 पर हमें -1 रिटर्न करके देता था। और हमारा यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता था? अगर हम fx की बात करें तो ये डिफाइंड होता था mod x by x for x is not equal to 0 and 0 for x is equal to 0। मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारा फंक्शन 0 मिलता था, और x की वैल्यू नॉन 0 डालते हैं, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो ये हमारा mod x by x फंक्शन मिलता था। जिसे फर्दर सॉल्व किया था हमने तो हमारे पास ये सिर्फ 3 वैल्यूज निकल करके आई थी विच इज 1 0 एंड -1। अब इसका ग्राफ कैसे होता था? x इज इक्वल टू 0 पर हमारी वैल्यू क्या मिली हमें? 0, तो यहाँ पर हमारा जाता था डार्क सर्कल। x इज ग्रेटर देन 0 पर हमारी वैल्यू क्या मिली? 1, ये हमारे पास 1 है। 0 पर हमें 0 मिला तो यहाँ डार्क सर्कल। ग्रेटर देन 0 पे हमें 1 मिल रहा है, मतलब 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हम ले रहे हैं हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 1। इसका मतलब हमारा ग्राफ 1 की तरफ अप्रोच करता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली x इज लेस देन 0 अगर हम अपने फंक्शन में इनपुट करते हैं, लाइक हम इधर की ओर अप्रोच करें अगर, तो हमें क्या मिलेगा? -1। लेट्स से -1 हमारे पास यहाँ है, तो -1 पे हॉलो सर्कल एंड ग्राफ इधर की तरफ हमारा अप्रोच करता हुआ चला जाएगा। हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो हमने क्या किया? इवन तो ये हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें कहीं भी y एक्सिस के अलाउंग इसमें सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो हमने इवन फंक्शंस को मना कर दिया कि ये हमारा ग्राफ इवन फंक्शन नहीं।
अब रही बात ऑड की, तो ऑड में हमें क्या दिख रहा है कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री दिख रही है हमें। हम ओरिजिन पर थे, हम कुछ डिस्टेंस इधर की ओर बढ़े सच दैट कि हमारा ग्राफ हमें यहाँ पर मिल गया। अब जितनी डिस्टेंस हमने इधर चली उतनी ही डिस्टेंस हम पीछे की ओर भी आते हैं, तो हमें तब भी हमारा ग्राफ मिल जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास जो डिफाइंड है एस आई जी ऑफ एक्स, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है हमारे पास। ये हमारे पास एक ऑड फंक्शंस हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शंस ना ही इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे ऐसे हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप के हैं। अब हम इवन और ऑड फंक्शंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो हमें एफ एक्स क्या दिया है, हमें एफ एक्स दे रखा है x इंटू a टू द पावर x प्लस 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस 1। हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। इवन और ऑड अगर बताना है तो सबसे पहले आप क्या ट्राई किया करो, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। लाइक इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमने फंक्शन में माइनस एक्स डाला और इसको सॉल्व करने के बाद हमें वो फंक्शन एफ एक्स रिटर्न हो जाए, तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन कहलाता है। और अगर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स डाला, एफ एक्स की जगह हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। तो हमें बस कॉन्सेप्ट्स पे चलना है, क्वेश्चंस को देखना है और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें अपने क्वेश्चन पर काम करना है। तो हमें ये फंक्शन दिया है, अब हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में एफ ऑफ माइनस एक्स तो निकालना ही है। तो हम सिमिलर वे में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमने एफ ऑफ माइनस एक्स किया, इसका मतलब कि इस फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो हमने यहाँ लिखा अपना माइनस एक्स, यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया। फिर हमने लिखा a टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज रहा, अपॉन हमने लिखा a टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज रहा। हमने अपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, हम इसे रब करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने माइनस एक्स को एज इट इज रहने दिया, ये a की पावर माइनस एक्स है तो हम इसे 1 अपॉन a की पावर x लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से जब कोई नंबर न्यूमरेटर पर जाता है तो वो a टू द पावर माइनस एक्स मतलब कि नेगेटिव हो जाती है उसकी पावर। तो अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको 1 अपॉन a टू द पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, a के पावर माइनस एक्स को लिखा 1 अपॉन a टू द पावर x प्लस 1 हमारे पास एज इट इज रहा, अपॉन a के पावर माइनस एक्स को भी हमने लिख दिया 1 अपॉन a टू द पावर x और माइनस 1 हमारे पास एज इट इज रहा। अब हमें क्या देखा, इस फॉर्म से हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब ये और सिंप्लीफाई होगा तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम इस वाले पार्ट में इतने में अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, a टू द पावर x आ जाएगा हमारे पास नीचे, ये 1 एज इट इज रहा और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू a टू द पावर x विच इज 1 प्लस a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x। इतना पार्ट हमें सॉल्व होकर के ये दिया, अपॉन ये बड़ा वाला। अब हम नीचे भी एलसीएम अगर लें तो ये हमें क्या मिलेगा 1 माइनस a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x। अब आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास a टू द पावर x और a टू द पावर x आपस में कैंसिल हो सकता, तो हमने ये कर दिया। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं,
हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस a टू द पावर x और डिनोमिनेटर में बचा 1 माइनस a टू द पावर x। अब देखो आपके पास ये फंक्शन f(x) था, हमें चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर हमें f(x) मिल गया तो हम कहेंगे कि ये हमारा इवन फंक्शन है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स डालने पर हमें माइनस f(x) मिला तो ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन को कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर ले, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस a टू द पावर x अपॉन, हमने इसमें से माइनस कॉमन किया तो हमारे पास क्या मिला, a टू द पावर x माइनस 1। ये टर्म पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, तो ये हमारे पास ये मिल गया। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो ये x हो गया, और ये हमारे पास अंदर में क्या बचा, 1 प्लस a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x माइनस 1। अब देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, यही चीज सेम हमारी आ गई। अगर आप अब यहाँ पर एडिशन है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हम यहाँ लिखते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x इंटू a टू द पावर x प्लस 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। हमने क्या देखा, जब हमने अपने फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स डाला तो हमें अल्टीमेटली क्या रिटर्न हो गया, f(x). तो अगर हम f ऑफ माइनस एक्स डालने पर हमारे फंक्शन में वापस से हमें f(x) मिल जाता है, तो ऐसे फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, इवन फंक्शंस। तो ये हमें बताना था कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, तो हम कहेंगे कि ये गिवन फंक्शन हमारे पास एक इवन फंक्शन था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया है, ये हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है सॉल्यूशन में, हमें f ऑफ माइनस एक्स चेक करना है। तो हमने अगर f ऑफ माइनस एक्स किया तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x था वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो हमने लिखा माइनस एक्स प्लस रूट अंडर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने इसे देखा, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया, लॉग ऑफ, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करें, साइन लॉग को हमने एज इट इज रखा, हमने रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या कर दिया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा हमने अपने फंक्शन में इसलिए किया क्योंकि हमारा ऊपर में क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, तो ये हमारा फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट से, तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास साइन लॉग एज इट इज रहा। ऊपर में देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, अगर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ हमारे पास a ये है और b ये है, यहाँ हमारे पास a ये है और b ये है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये a है हमारे पास, ये a स्क्वायर माइनस b हमारे पास x है तो ये x स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स कट गए तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो हमने लिखा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें ये सॉल्व होकर के इतना मिला। अब हम इसे रब करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या हुआ। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, साइन एज इट इज रहा हमारे पास, लॉग एज इट इज रहा हमारे पास। अब देखो इस पूरी क्वांटिटी की पावर हमारी 1 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 1। ये हमारे पास, ये इसकी पावर हो गई -1 और ये हमारे पास लॉग के अंदर है। ठीक, अब देखो आपने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के रिजल्ट पढ़े हैं कि अगर हमारे पास log m टू द पावर n होता है तो ये n हमारा इधर आ जाता है और ये बन जाता है n log m। तो हमारे पास log m टू द पावर n है तो n हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, साइन एज इट इज रहा, ये हो जाएगा माइनस लॉग और अंदर वाला एज इट इज विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारे पास ऐसा आया। अब हम इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया माइनस साइन लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपके पास एफ एक्स क्या गिवन था, साइन लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप ऐसे भी जैसे उस फॉर्म में लिखा है वैसे आप लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अल्टीमेटली ये पूरा हमारा क्या बन गया, एफ एक्स। तो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिल गया, माइनस एफ एक्स। मतलब कि हमने जब f ऑफ माइनस एक्स डाला तो हमें मिल गया माइनस एफ एक्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, तो हमारा जो गिवन फंक्शन था ये वाला वो क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। तो ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या निकल कर आ गया, एक ऑड फंक्शन निकल कर आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।